हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका स्टडी एंड रिसर्च में। और जैसा कि आपको पहले भी मैंने जानकारी दी है कि इस समय हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देर न करते हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पे। और जो वीडियो अपलोड करने का समय है वो सुबह 7 बजे का रहेगा। तो थोड़ी सी इनरेगुलरिटी हो जा रही है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि आपको मैं कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो हम आ गए अपने पहले क्वेश्चन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो कंपनी का जो नाम था पहला, वो था कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और ये प्रश्न रहा है टीजीटी हिस्ट्री 2011 का। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता था। लंदन में इस कंपनी के 28 संचालक थे, जो इसके साझेदार द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित होते थे। कंपनी के दैनिक कार्य निर्देशक करते थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी? सभी को पता होगा, पुर्तगाली थी। व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय थे। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने 17 मई 1498 में आशा अंतरिप होते हुए भारत के कालीकट समुद्र तट के किनारे उतरा। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कालीकट के राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का था। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 का प्रश्न रहा है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज के रूप में दिया। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई थी। ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो ये घटना हुई है 20 जून 1756 में। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। बंगाल के नवाब के आज्ञा के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट ऑफ विलियम की किलेबंदी कर ली। नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया और कुल 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए। 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी सभी मर गए थे। इस ब्लैक होल घटना कहा गया। इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी जो गवाह था वह था हैवल। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए थे? तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। पुर्तगाली पहले आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेजी आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये और 2001 का प्रश्न रहा है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये प्रश्न रहा है। 2018 का यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 और 15 का भी ये प्रश्न रहा है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वहां का राजा जामोरिन ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ। 1602 में डच कंपनी का भारत में आगमन हुआ और 1608 में अंग्रेज आए, भारत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयत्न किया। और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन हुआ। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके साथ बिछाई गई? तो सबसे पहले डलहौजी के काल में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई है। और टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। डीएसएसबी पीजीटी 2019 का ये प्रश्न रहा है। भारतीय सुरक्षा और आंतरिक संचार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेलवे लाइन भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइन के सूत्र में बांध कर दिया गया। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे वक्तव्य दिए गए हैं और उन पर विचार करके हमें बताना है उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। कथन कहता है सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त कर दिया।
फिर कारण दे रहा है वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बन जाएगा ए बिल्कुल सही है, लेकिन आर गलत हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ए सही है लेकिन आर गलत है, मतलब सी। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 का ये प्रश्न है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सेना टुकड़ी द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ, क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पहुंचा था? तो ये कालीकट में पहुंचा था। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, उसे मसाले, जड़ी बूटी आदि पुर्तगाल ले जाने के लिए प्रदान किए। वास्को डिगामा को उस यात्रा में काफ़ी लाभ मिला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, तो किसे हराया था प्लासी के युद्ध में? तो सिराजुद्दौला को हराया था, सभी को पता होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। मीर जाफर राय दुर्लभ के विश्वासघात के कारण 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की अंग्रेजी सेना विजय हुई। नवाब के विश्वास पात्र मीर मदान और मोहनलाल की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? तो ये सदस्य बना था टीपू सुल्तान, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2014 का ये प्रश्न है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू ने श्रीरंगपट्टनम के जैकोबिन क्लब 1794 में स्थापित किया और उसका सदस्य बना तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहलाने लगा। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही उसने फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। टीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। भारत में कंपनी के शासन में सुधार हेतु 1793 ईस्वी में एक कानून बनाया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट पुकारा गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर जनरल उसके अधीन कर दिए गए। इस एक्ट के लागू होने के समय भारत में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। यहाँ पे सूची दी गई है और उसका हमें मिलान करना है। चलिए हम नीचे सीधे मिलान करते हैं इसका। सबसे पहले पुर्तगालियों, भारत में पुर्तगाली व्यापार, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1503 में। इसके बाद आ जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये हो जाएगा 64 में। डच हो जाएगा यहाँ पे 1602 में। तो इस तरह से हम मिलान कर लेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में मुख्यतः 2 मार्गों से विदेशी व्यापार कर सकते थे। पहला उत्तर पश्चिम सीमा को पार करके प्रसिद्ध तथा परंपरागत स्थल द्वारा, दूसरा समुद्री मार्ग द्वारा। 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर वास्को डी गामा ने आने से यूरोपीय व्यापारियों का आगमन हुआ। भारत में पुर्तगाली व्यापार का प्रारंभ 1503 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई थी, यानी उनका आगमन भारत में हुआ था। भारत में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के काल में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे टीजीटी हिस्ट्री 2005 का रहा है। फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैध शासन प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया। इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर आ गया। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पर आते हैं। जब प्लासी का युद्ध 1757 में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? तो ये हो जाएगा मीर जाफर।
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर को ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने अपनी कूटनीति में सफल होकर ब्रिटिश बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 28 जून 1757 को मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो बहुत ही आसान प्रश्न है और यहाँ हो जाएगा हमारा 17 मई 1498। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरी ने उसका स्वागत किया। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त दुगना भत्ता दिया गया? तो मीर जाफर हो जाएगा उत्तर। और टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।